अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली एंगल होता है बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सेस एंड पोजीशन वेक्टर। जैसे अब हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई भी लाइन है तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है पॉजिटिव रियल एक्सेस है। ये पॉजिटिव रियल एक्सेस हमारा वाई एक्स एक्सेस होता है। तो यहाँ से जो हमारा पोजीशन वेक्टर तक जो एंगल बन रहा है ये है कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं ARG Z से। ठीक है, इसकी अब दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जनरल आर्ग्यूमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट में क्या होते हैं, अगर जैसे हमारे पास एक एंगल है थीटा, ठीक है, अगर हम इसको रोटेट करके लेके आएँ दोबारा से तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 पाई। इसी तरह हम दोबारा इसको रोटेट करें तो ये कहलाएगा थीटा प्लस 4 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई का फैक्टर लग रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई चलता रहेगा। इस तरीके से दो फॉर्मूलाज और भी होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? ये शॉर्टेस्ट एंगल होते हैं बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सेस एंड पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो शॉर्टेस्ट एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो और ये जा रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा शॉर्टेस्ट पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो शॉर्टेस्ट एंगल आ रहा है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव रियल एक्सेस से इस तरीके से बन रहा है और एक इस तरीके से बन रहा है, तो हमें शॉर्टेस्ट देखना है तो हम जो है नीचे से लेके जाएंगे इसको, तो हमारा ये बन रहा है नेगेटिव। ठीक है, और हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव रियल एक्सेस से एक इस तरीके से बन रहा है और एक इस तरीके से, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट एंगल कहलाएगा। तो ये हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है और ये भी हमारे पास नेगेटिव कहलाएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास z = 1 + √3i। ठीक है, अब इसके लिए इसका हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा = टेंजेंट इनवर्स y/x। अब यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट होता है वो x कहलाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास y कहलाता है। ठीक है, तो थीटा हम निकाल लेंगे ऐसे, तो टेंजेंट इनवर्स y हमारे पास √3 है और x हमारे पास 1 है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा π/3। ठीक है, अच्छा, आर्ग्यूमेंट जो भी हम निकालते हैं वो हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट z होगा वो हम मॉड ऑफ थीटा ले लेंगे और ये हमारे पास π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, अब जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा एंगल आ रहा है π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बना देंगे और ये हमारा हो गया थीटा = आर्ग्यूमेंट z। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x। हमारे पास y जो है यहाँ पे √3 है और x जो है हमारे पास -1। ठीक है, तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास y √3 और x आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -π/3, लेकिन हमें हमेशा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे। हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट z आएगा वो आएगा मॉड ऑफ थीटा = π/3। ठीक है, तो जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है, तो जब x हमारे पास नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सेस से लेंगे हम, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट z कहलाएगा। तो ये जो अभी हमारे पास आया ये आर्ग्यूमेंट z नहीं है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट z निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये आ रहा है एक ये चीज़ है, ये हम इसको थीटा का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरी लाइन है ये 180 डिग्री की लाइन है। ठीक है, यानी हमारे पास पाई है ये, और ये जो हमारे पास आया है ये थीटा जो हमारे पास आया वो π/3 आया है, तो हम क्या करेंगे, हम पाई में से माइनस कर देंगे थीटा को। ठीक है, मॉड ऑफ थीटा को, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट z। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी पाई माइनस π/3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2π/3। तो ये बेसिकली हमारा आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल पे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है और हमारे पास जो y है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले तो हम थीटा निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास y आ जाएगा -√3
और x आ जाएगा हमारे पास -1। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास थीटा आ जाएगा π/3। ठीक है, अगर हम मॉड भी लगा दें तो हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास थीटा है, अभी हमारे पास ये आर्गूमेंट नहीं आया। तो हम जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब हमें जो आर्गूमेंट चाहिए वो हमारे पास शॉर्टेस्ट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो है ये हम इसको थीटा का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वो हम यूज़ करेंगे -π माइनस थीटा। ठीक है, तो जब हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस एज इट इज़ रहा, पाई माइनस π/3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2π/3। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम थीटा निकालेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास y आ जाएगा -√3 और x आ जाएगा हमारे पास 1। तो जब हम इसका थीटा निकालेंगे तो उसका थीटा आ जाएगा हमारे पास -π/3। ठीक है, तो जब हम इसका मॉड लगाएंगे तो हमारे पास π/3 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ में जो हमारे पास रियल नंबर है वो पॉजिटिव है, यानी x हमारे पास पॉजिटिव है और y हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस से शॉर्टेस्ट एंगल देखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो है इसको हम थीटा का नाम दे देंगे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे माइनस थीटा माइनस मॉड ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल -π/3 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम इन चारों फार्मूलाज को एक जगह पे कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला पढ़ा था आर्ग्यूमेंट का वो हमने पढ़ा था सिंपल मॉड ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमने पढ़ा था वो माइनस ब्रैकेट पाई माइनस मॉड ऑफ थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई। ठीक है, मॉड ऑफ थीटा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ थीटा। ठीक है, इस चार्ट के ज़रिए हम आराम से जो है सारे फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल का। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास x एक्सिस है तो इसको हम x से डिनोट कर देंगे। इस ये वाली जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो हमने इसको डॉटेड से शो कर दिया। ठीक है, और ये हम इसको y डिनोट कर देंगे और इसको हम r डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है बेस कहलाएगी हमारी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x और y होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r और थीटा होते हैं। तो और यहाँ पे जो r का फॉर्मूला होता है वो √x² + y² होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम कॉस और साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेस की जगह x लिखेंगे और हाइपोटेनस की जगह हम r लिखेंगे। इसी तरह परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे हम y लिखेंगे और हाइपोटेनस की जगह r, और इसको हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो r है वो इधर चला जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी r जो है साइन थीटा के पास चला जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और अब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो r है ना, इन दोनों से हम r को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब ये हमारा एक फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, और यहाँ पे जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CIS थीटा, तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास थीटा की जगह माइनस थीटा गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो हम r cos प्लस थीटा की जगह माइनस थीटा और इसी तरीके से भी जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ माइनस थीटा रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं कि अगर हमारे पास cos माइनस थीटा होगा तो ये cos थीटा बन जाएगा, और हमारे पास अगर साइन माइनस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा बन जाएगा।
ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने आर भी कॉमन ले लिया और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को हमने यहाँ पे सी आई एस माइनस थीटा करके लिख दिया। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 प्लस आयोटा। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम आर निकालेंगे और आर का हमने फार्मूला पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह भी हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है ना, तो आयोटा की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है। अब हम निकालेंगे थीटा, तो थीटा जो है वो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास y की जगह 1 x की जगह 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है। अब ये जो हमारे पास थीटा है और r है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, z इज़ इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे r कॉस थीटा की जगह π/4 और साइन थीटा की जगह π/4। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 CIS π/4। ठीक है। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर ठीक होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया।